अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम उस हत्याकांड, खौफनाक हत्याकांड की बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा हत्याकांड की। जिस राक्षसी तरीके से और जिस खौफनाक तरीके से इस पूरी घटना और ये मनोवृत्ति का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत ही डरावनी है। ये सिहरन पैदा करती है और बहुत कम लोगों की जिंदगी में इतने खौफनाक मर्डर के बारे में आपने सुना होगा। ये किस प्रकार की मनोवृत्ति है, ये किस प्रकार के साइको किलर हैं और इस तरह की अनगूंज आती कहां से है, ऐसी प्रवृत्ति जन्म कहां से लेती है और ऐसा समाज के भीतर क्यों हो रहा है। यह गंभीर चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय है। यह मामला सांप्रदायिक कम्युनल इनको देखने के बजाय इसको ऐसे देखिए कि ये समाज में ये बढ़ रही विकृति कितनी खौफनाक है। हमें इसके बारे में खुलकर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी, समझना भी पड़ेगा और आगे बचाव भी करना पड़ेगा और इसके कारणों की हमें समीक्षा भी करनी चाहिए। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अब मैंने अपने जीवन काल में शायद बहुत खौफनाक हत्याकांड के बारे में रिपोर्टिंग की, सुना, देखा, जाना, समझा, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड ने बहुत लोगों को विचलित कर दिया है पूरे देश में। आज सर्वाधिक चर्चा के विषय में श्रद्धा हत्याकांड है। आफ्ताब नाम के उसके प्रेमी ने 27 साल की इस लड़की के 35 टुकड़े किए, 35 पीसेस। उनको तेजाब से जलाया, घर की फ्रिज में रखा, शव काटने की मशीन लेकर आया और बॉडी के पार्ट्स को गलाता गया। डीप फ्रीजर के भीतर काट काट के बॉडी को रखा था। उस मनोवृत्ति के बारे में सोचिए। और फिर रोज रात पे 2 बजे जंगल में वो बॉडी के पार्ट्स फेंकने जाता था। घर के भीतर लाश की इस हालत में दूसरी लड़कियां भी लेकर आता था। मोहल्ले वालों को भी पता नहीं, स्मेल न फैले इसलिए अगरबत्ती सुलगाते थे या रूम स्प्रे का इस्तेमाल करते थे। आप उस मनोवृत्ति को सोचिए, एक साइको किलर की मनोवृत्ति के बारे में सोचिए। दुनिया में ऐसे कुछ ही उदाहरण आपको मिलेंगे जहां सीरियल किलर किसी शव के साथ या किसी को पीड़ा देने की इस हद तक को लांगा हो। यह घटना सिहरन उत्पन्न करती है और समाज की उस विकृति को भी दिखाती है कि जिससे आप प्यार कर रहे हो उसको मारने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए। तो घृणा का स्तर आप समझिए, विकृति का स्तर आप समझिए। यह सामान्य घटना नहीं है, यह असामान्य घटना है। यह समाज, यह यूथ किस मानसिकता के साथ आगे जा रहा है, यह भी देखिए। आफ्ताब एक साइको किलर है जो आपने न तो फिल्मों में देखा होगा न वेब सीरीज में सुना होगा। अमेरिका में भी इस तरह की घटना एक हुई थी जब अश्वेत लोगों को एक श्वेत व्यक्ति निशाना बना रहा था। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई हुई है डेक्स्टर। फोरेंसिक साइंस का एक्सपर्ट था और अश्वेत लोगों का शिकार करता था। उसने भी यही तरीके अपनाए थे। घर में टब रखता था, टब के भीतर तेजाब, बॉडी पार्ट्स काट के उसमें डाल देता था ताकि सबूत मिटे। कई फ्रिज खरीद कर लाया ताकि डीप फ्रीजर के भीतर बॉडी के पार्ट्स रखे। आफ्ताब भी यही कर रहा था। जो कुछ भी आपने डेक्स्टर में देखा वो रिपीट कर रहा था श्रद्धा के साथ। और ये घटना अभी की नहीं है, मई महीने में कत्ल हुआ। हम आज किस महीने में है? नवंबर। 6 महीने से किसी को, बहनों भाइयों, कुछ पता ही नहीं था। 6 महीने बाद ये मामला खुलकर आया, तब इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में आज पूरे देश में चर्चा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत खौफनाक से खौफनाक घटनाएं देखी, लेकिन इस घटना ने हर व्यक्ति के मन में सिहरन उत्पन्न की है। इसके पहले भी बहुत साइको किलर भारत में रहे। मोहन कुमार का मामला, जिसको साइनाइड किलर के रूप में कहा जाता है, वो सेक्स करने के बाद महिलाओं का कत्ल करता था 20 से ज़्यादा। निठारी की घटना सबको पता है। निठारी के घटनाक्रम में 16 बच्चियों की लाशें बरामद हुई थी।
सिर्फ ये एक मनोवृत्ति नहीं है, चार्ल्स शोभराज का मामला, बिकनी किलर का मामला, शीना बोरा हत्याकांड, और अब ये इस घटनाक्रम ने, ये दहला देने वाली घटना है और हमें इसके कारणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी का अपराध है और इस अपराध में सजा भी उसी स्तर की होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी उसी स्तर का होना चाहिए ताकि सबूत जुटाकर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसलिए पुलिस को भी इसमें बहुत ही प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और समाज को भी ये अपने बच्चों में और सोसाइटी के भीतर वो संस्कार भी डेवलप करके देने हैं। पूरी की पूरी एक जनरेशन और सोसाइटी को हमें समझाने और नैतिक मूल्यों पर चलने की सलाह और सीख भी देनी चाहिए। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, इस घटना के पीछे के मनोविज्ञान, इस घटना के पीछे की साइको और इस घटना के पीछे की मनोवृत्ति, ये बड़ी खौफनाक है। ये बच्चों में कैसे जन्म ले रही है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा कहां से मिल रहा है। क्या आफ्ताब जैसे अपराधी ने डेक्स्टर देख के इस तरह की घटनाएं की? मैं फिल्म या नेट सीरीज की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह के जुनून और इस तरह की नकारात्मक मनोवृत्ति के लोगों को जब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तब उनके अंदर की हिंसक प्रवृत्ति जगती है, आइडियाज़ मिलते हैं उनको और उस आइडियाज़ की परिणति श्रद्धा हत्याकांड। ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक और ऐसे लोग समाज में रह रहे हैं, यही बहुत खौफनाक बात है। सोचिए कि इस तरह की मनोवृत्ति का व्यक्ति समाज के भीतर 6 साल आज़ाद घूम रहा था, 6 महीने घटना करने के बाद। यह समाज की बिगड़ी हुई मनोवृत्ति की निशानी है। इसको कम्युनल कलर, इसको सांप्रदायिक रंग, इसको हिंदू मुस्लिम देखने से पहले यह देखिए कि यह घटना के पीछे की मनोवृत्ति क्या है और उसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए और इस घटना को इसके अतीत से जाकर भी जोड़ा जाना चाहिए कि किस तरह का दिमाग है जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। वो कौन सी प्रवृत्ति है जो इतना एक इंसान को पिशाच बनने के लिए आगे बढ़ाती है। और इस तरह की सोच के बीच कोई आदमी 35 टुकड़े करने के बाद उसी घर में रह रहा हो और उसी फ्रिज में रखा खाना खा रहा हो जिस फ्रिज में टुकड़े काट कर रखे गए शरीर के। हमें इस प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कुछ बयान आप सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर देश को, बच्चियों को बरगलाया जा रहा है और ऐसी दुर्घटनावश अनेकों ने घटना हो रही है। बाकायदा एक क्रिमिनल है और ऐसे वाक़यात हमने बहुत सारे देखे हैं। दादरी के अंदर आपको याद होगा कुछ दिन पहले बच्चियों को मार मार के वो खा जाते थे और हम लोग बस शिकायत लेके उसके घर गए। लड़की की शिकायत पे हम लोग गए थे कि वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है, वो टॉर्चर कर रहा है उसको। और फिर उसने मेरे भाई को धमकी दी मारने की, गाड़ी में आग लगा देंगे, फूंक दूंगा, मामा को मैं तेरे मारूंगा। तब हम उसका जो किसी को लाई सर बहुत हम सारा हमारे हिम्मत। मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए बस आप बयान लाइए, घंटे के अंदर फांसी दी जाए, बस यही। जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं जाएगी। अगर आप लोग इंसाफ दिले बहुत आप लोग एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आप लोग। हैंग टिल डेथ, इससे और क्योंकि उसने ना केवल मारा, उसके टुकड़े करके एक बड़ा प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए वो चालाक भी है इंसान, पहले मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि ऐसा किया है उसने।